और जो निश्चित मार्गों से प्रभावित होती रहती है, निश्चित मार्गों से प्रवाहित होती रहती है, तो जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम जो है ऊर्जा के स्रोत मेरिडियन कहते हैं। शरीर में इन मेरिडियन का जो स्थूल रूप है साथियों, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए जो है एक्सरे में, एमआरआई में और सीटी स्कैन में, सोनोग्राफी में यदि टेस्ट कराएंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, किंतु फिर भी उनके प्रभाव को हम जो क्रिलियन फोटोग्राफी होती है, क्रिलियन फोटोग्राफी, तो जब क्रिलियन फोटोग्राफी की जाती है तो शरीर में मेरिडियन हमको दिखाई दे जाते हैं। तो ये विशेषता हमारे मेरिडियंस की होती है साथियों। तो शरीर में मुख्य रूप से 12 मेरिडियन होते हैं जो शरीर के दाएं और बाएं भाग में जो है समान रूप से प्रवाहित रहते हैं और प्रमुख अंगों के नाम से इनको पहचाना जाता है साथियों। और आगे की तरफ प्रवाहित होने वाली जो इसके अलावा जो है 2 मेरिडियन और होते हैं जो इनके कंट्रोलर होते हैं। एक तो सामने होता है सीवी मेरिडियन कंसेप्शन वेसल, एक पीछे होता है ड्यू मेरिडियन जिसको हम जीवी मेरिडियन भी कहते हैं, गॉर्डनिंग वेसल्स। तो ये निरंतर सामने के भागों के जितने हमारे मेरिडियंस हैं इन सबको नियंत्रित करते हैं, और पीछे वाला जो मेरिडियन है हमारा जीवी, वो पीछे के जितने हमारे यांग भाग के जो यांग हमारे मेरिडियन है उन सबको नियंत्रित करते हैं। तो साथियों ये जो इसमें जो कंट्रोलिंग वेसल्स जो है इसका बड़ा महत्व है और गवर्निंग वेसल्स का भी बड़ा महत्व है। तो उसी प्रकार से जो है साथियों हमारी जो शरीर है इसमें प्राण ऊर्जा का जो प्रवाह है, जब इन 5 तत्वों से संबंधित अंगों में, उपांगों में और बिना किसी अवरोध के जब इनमें एनर्जी प्रवाहित होती रहती है तो हमारा शरीर सदा स्वस्थ प्रसन्नचित्त बना रहता है। और जैसे ही साथियों इनमें किसी प्रकार की इम्बैलेंस हो जाता है, एनर्जी रुक जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी का कॉन्ट्रावेक्शन हो जाता है, रिवर्स से चलने लगती है, तो साथियों हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। साथियों हाथ, पैर, गर्दन के ऊपरी भाग से गुजरते हुए मेरिडियन सबसे पहले प्रभावित होती है और हथेली में जो है साथियों इन मेरिडियन की उस स्थिति को बियोल मेरिडियन कहते हैं। आपने देखा होगा कल हमने जब चर्चा की थी तो आपको हमने सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले हमने आपको क्लासिकल मेरिडियन बताया। तो क्लासिकल मेरिडियन जैसा हमारे हाथ पर था वैसा ही बियोल मेरिडियन हमको जो है हमारे हाथों में, जहां हमने आपको क्या बताया था, सुजोक यानी सादृश्य, तो जैसा हमारा हाथ वैसे हमारी हाथ की ये उंगली, इस उंगली में पूरे हाथ को हम समाहित कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से प्रत्येक मेरिडियन हमारे हाथों में उपलब्ध है। तो आइए साथियों, कल हमने इससे बहुत सारी चर्चा की थी, बहुत सारे मेरिडियन पर डिस्कशन किया था, आपको प्रैक्टिकल में बताया था। आज पुनः हम इसी विषय पर डॉक्टर रामनारायण सर को, डॉक्टर संजय सर को, सर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। आपने जो सारांश रूप दिया, जो कुछ जो हमने पहले से पढ़ा है और जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, हम लोगों का कुछ प्रैक्टिकल सेशन बचा रह गया था। मैं आशा करूंगा कि जितेंद्र जी थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेशन हम लोग देख लिया जाए, फिर उसके बाद आर्यन जी उसके आगे का जो बचा हुआ है उसको पढ़ा के फिर हम लोग आगे का प्रैक्टिकल करा देंगे। यस सर, बिल्कुल सर। मैंने शेयर कर रहा हूँ स्प्लीन से बचा हुआ था। ये स्प्लीन संभवतः स्क्रीन पे आ रही होगी। बिल्कुल आ गई सर। ठीक है, तो इसको करके कुछ प्रैक्टिकल देख लिया जाए। ओके सर, वेलकम सर, 1 मिनट बस सर, है ना। आइए साथियों, पुनः हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास की ओर। जैसा कि हमने कल बहुत सारा जाना था, बहुत सारे मेरिडियन पे चर्चा की थी, आज हमारे सामने जो है स्प्लीन मेरिडियन है, जिसको आप देख रहे होंगे कि इसकी जो शुरुआत है वो हमारी कहाँ से होती है, पैर के अंगूठे से होती है। आप देख रहे होंगे पैर के बाहरी भाग में जो है स्प्लीन मेरिडियन है। और इस स्प्लीन मेरिडियन की बड़ी विशेषता होती है साथियों, मैंने आपको कहा पहले भी कि जो पृथ्वी तत्व है उससे रिलेशन इसका है, जिस प्रकार से धरती ने आपको धारण किया हुआ है, हमारे सारे मकान, दुकान, सारी खेती बाड़ी, सारा सब कुछ हम पृथ्वी पर चलते, घूमते फिरते, विचरण करते हैं, उसके बाद भी कभी नाराज नहीं होती, माँ के समान हमारा निरंतर पोषण करती है। तो इसी प्रकार से साथियों जो है
ये हमारी स्प्लीन मेरिडियन है, और ये हमारी जो है निरंतर हमारे शरीर की रक्षा करती है। शरीर में जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं, और भोजन ग्रहण करने के बाद में जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, जो पोषक तत्व बनते हैं, उन सबको यथा स्थान पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती है। इसलिए जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जो है शरीर की माँ कहते हैं। तो आइए साथियों, हमारे शरीर की माँ यानी स्प्लीन मेरिडियन पर हम चर्चा करेंगे। तो ये आपको हमारे पैरों में दिखाई देगा आपको, और सामने भी आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए पैर में जो ये बाहरी भाग है, ये वाला, ठीक है, ये वाला भाग अंदर वाला, ठीक है, थंब के अंदर वाला भाग, ये दोनों पैर को इस तरह करेंगे तो ये अंदर वाला जो भाग है, यहीं से यह मेरिडियन प्रारंभ होती है। तो स्प्लीन 1 बिल्कुल आपके पैरों के जो अंगूठा है, इसके बिल्कुल कॉर्नर पे पड़ता है। देखिए मैं आपको और बता देता हूँ, आपको पैर में बता देता हूँ, मेरा पैर भी आपको दिखाई दे रहा होगा निश्चित रूप से। तो ये जो पैर है, तो इसमें इस कॉर्नर से शुरुआत होती है, इसकी यहाँ से शुरुआत होती है। दिस इज द स्प्लीन 1। स्प्लीन 1 के बाद जब हम आगे बढ़ते साथियों, स्प्लीन 2 यहाँ जोड़ पर आ जाता है, जोड़ से नीचे होता है स्प्लीन 3 आता है। इससे थोड़ा आगे बढ़ते साथियों, एक यहाँ पर भी जोड़ मिलता है स्प्लीन 4, और उसके बाद में स्प्लीन 5 हमारे जॉइंट पर आता है, और यहीं से यह मेरिडियन अंदर की ओर चल पड़ती है। स्प्लीन 5 के बाद में जो हमारी जो मेलियस ये बोन है, ये हमारा जॉइंट है, एंकल जॉइंट मेलियस बोन है, यहाँ से इसके नीचे से 4 फिंगर जब हम इस प्रकार से लेते हैं तो यहाँ पर हमको SP6 मिल जाता है साथियों। इसी प्रकार से जो है इसकी स्थिति पूरे पैर के अंदर भाग से होते हुए SP6 से बराबर दूरी पर जो है SP7 पड़ता है, SP8 पड़ता है, और SP9 जहां पर हम पैर को मोड़ते हैं, इस प्रकार से घुटने को मोड़ा, और जहां ये क्रिज बनती है, बस यहीं पर आपको जो है SP9 मिल जाता है। और SP10 जैसे हमने कल बताया था आपको कि हमने मान लीजिए अंदर की ओर इस प्रकार से इस रखा, हमने हाथ की कोनी इस प्रकार से रखा, तो ये अंगूठा जहां टच करता है पैर पे, वो पड़ता है आपका जो है SP10। और इसके बाद में साथियों SP11 और SP12 भी जब आते हैं साथियों, तो आप देखेंगे हमारी हाथ की हथेली पर SP12 बिल्कुल ये जो CV मेरिडियन है, ये जो मेरा CV मेरिडियन है, बिल्कुल ये इसके पैरेलल CV2 यानी ये नाभि है, ये जो नाभि है, तो हम यहां पर आते हैं तो SP12 जो पड़ता है, बिल्कुल ये जो प्यूबिस सिम्फेसिस है, यहां पर इस जगह पर जो है आपको SP2 पड़ता है, और ये सॉरी SP12 पड़ता है। और SP12 के आगे जब हम बढ़ते हैं साथियों, थोड़ा सा इस साइड हम चले जाते हैं बाहर की तरफ, और यहीं पर जो है SP13 पड़ता है, और SP14 बिल्कुल आप थोड़ा सा और जब आगे बढ़ते हैं तो लगभग हमारी जो है नाभि से 3-4 कुन नीचे लगभग हमको जो है SP14 मिल जाता है, SP15 मिलता है, SP16 फिर इधर साइड में मिलता है। यहाँ पर हमको जो है इस प्रकार से जाकर के ये जो निप्पल का भाग है, इसके बिल्कुल पास हमको जो SP17 पड़ता है। इसी प्रकार 18, 19, 20 SP21 ये जो हमारी कांख है, यहाँ आकर के जो है SP21 समाप्त हो जाता है। तो यह मेरिडियन हमारे साथियों हाथों में भी जो है बियोल पर आपको उपलब्ध है। आइए हम बियोल में इसकी लोकेशन देखते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें अधिकांश भाग जो प्रयोग करना होता है वो बियोल पर ही यूज करना होता है। तो सर मैं निवेदन करूंगा, एक बार नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिएगा बियोल मेरिडियन की, स्प्लीन का बियोल मेरिडियन। सर कोई बात नहीं, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो साथियों आप देख रहे होंगे जो हमारी मध्यमा उंगली है दोनों हाथ की, तो बिल्कुल सेंटर में यहां से हमको जो है SP1 ये मिलता है। इससे थोड़ा नीचे हम जब उतरते हैं तो SP2 मिलता है। और जैसे हमारा जो ये जॉइंट है, ये जॉइंट पित्त जॉइंट, और बिल्कुल टॉप इसके बिल्कुल मध्य में जो उठा हुआ भाग मिलता है, जिसे हम कॉरस्पॉन्डेंस में नाक बताते हैं, तो बस इस जगह जो है हमें SP3 मिलता है। और थोड़ा जब हम नीचे मिलते हैं साथियों, तो हमारी जो प्रोब अपने आप यहीं पर आकर के रुक जाती है। तो ये SP4 है, जॉइंट पर SP5 है, जॉइंट से थोड़ा नीचे हम जब चलते हैं साथियों तो SP6 हमको यहाँ मिलता है। SP6 के आगे थोड़ा सा हम जब बढ़ते हैं साथियों SP7, और इसके बाद में यहाँ पर जो है स्प्लीन मेरिडियन थोड़ा सा अंदर की ओर घूम जाता है इस प्रकार से। तो ये आपको जो है SP7 पड़ता है,
इंडेक्स फिंगर के, सॉरी SP8, और ये जो जॉइंट है इसके जस्ट ऊपर यहाँ इस जगह पर ये आपको SP8 पड़ता है, और SP9, और SP9 के बाद में इस जॉइंट को क्रॉस करने के बाद में SP10 बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। SP10 बिंदु की विशेषता आप लोगों को पता है, शरीर में किसी प्रकार की खाज खुजली कहीं भी हो, आप SP10 को ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो SP10 के बाद में फिर हम साथियों पुनः आगे बढ़ते हैं इसी रेखा में। तो लगभग थोड़ा सा, यानी इन दोनों जॉइंट के बिल्कुल मध्य में ये SP11 पड़ता है, और SP12 की लोकेशन अब हम क्या करेंगे, एक लाइन हम यहाँ पर हमारी हथेली में बना लेंगे। एक लाइन आप अपनी हथेली में बना लीजिएगा, जिसको हम CV मेरिडियन कहते हैं। CV मेरिडियन पर एक लाइन आप बना लीजिएगा। तो CV मेरिडियन के पैरेलल ही अब ये पूरी हमारी मेरिडियन लगभग चलेगी। तो ये देखिए मैंने बना ली है। तो ये SP2 यहाँ आता है। तो SP2 के बिल्कुल पैरेलल इस मिडिल फिंगर के सेंटर पर हम जब आगे बढ़ेंगे साथियों, तो यहाँ हमको जो है SP12 पड़ता है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं SP13 पड़ता है, और थोड़ा ये जो जॉइंट आपको ये जो जोड़ नजर आ रहा है ये वाला, इसके इसी रेखा में हम जब आते हैं तो यहाँ पर हमको SP14 पड़ता है साथियों। और ये लगभग SP14 की बात करेंगे तो लगभग CV जो 7 है इसके पैरेलल में हमको जो है SP15 मिल जाता है, SP14। और जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम SP15, तो SP15 हमारी जो ये आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ SP13 आता है। तो लगभग SP13 के पैरेलल इस जगह पर आपको SP15 आता है, और 15 से थोड़ा सा ऊपर जब इसी लाइन में हम चलते हैं साथियों तो SP16 आता है। और थोड़ा अब हमें क्या करना है, अंदर की ओर लगभग CV12 के नजदीक हम जाएंगे साथियों, तो वहां पर हमें जो है अगला मिल जाता है SP17। तो ये आपको SP17 CV11, ये जो हमारा दिस इज द CV10 है, ये CV10 और CV11 इसी के पैरेलल में लगभग ये यहाँ पर आपको जो है SP16 मिल जाता है। और SP17 थोड़ा सा इसी के ऊपर जब हम यहाँ बढ़ते हैं तो ये SP18 पड़ता है साथियों। और SP18 के बाद में देखिए अब हम कहाँ चले गए, इस थंब की ओर जाते हैं। तो SP19 आपको जो है इस ओर मिल जाता है, SP19। तो इस प्रकार से ये जाकर के आपको SP21 यहाँ कॉर्नर में जाकर के SP21 यहाँ जाकर के ये खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से इस पूरे मेरिडियन में SP21 पॉइंट हैं, और SP21 पॉइंट की लोकेशन आपको क्लियर है और नहीं होगी तो आगे की क्लास में हम आपको पुनः बताएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट मेरिडियन बड़ी महत्वपूर्ण है, हार्ट मेरिडियन। यदि हार्ट ना होता तो व्यक्ति जिंदा ही ना होता। क्यों? क्योंकि हार्ट जब पंपिंग करता है, इसीलिए इसको रामनारायण सर अक्सर कहते हैं ना, हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन। मेरे कान में तो गूंजता रहता है, जब भी वो हार्ट की चर्चा आती है मेरे उनके मुख से निकली बात याद आ जाती है, हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन। यानी पंप करने का काम, निरंतर पूरे शरीर को ब्लड की पंपिंग करने का काम हार्ट करता है। और इस हार्ट में क्या होता है, जो ब्लड होता है ना, इस ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है। और इस ब्लड में क्या होता है, शुद्ध रक्त। उस शुद्ध यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम हमारा हार्ट करता है। इसलिए हार्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मेरिडियन। और हमारा जो हार्ट है अत्यधिक आनंद से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। तो आइए साथियों हार्ट मेरिडियन की चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि H1, तो H1 कहां से शुरू होता है, ये जो हमारी कांख का एरिया है, देखिए ये जो बिल्कुल हमारा ये जो कांख है यहीं से अंदर भाग से, बिल्कुल एकदम अंदर से यहां से प्रारंभ होता है H1 और H2। इससे आप आगे बढ़ेंगे तो अंदर साइड में चले, ये मेरिडियन हमारा पूरा अंदर अंदर बाहों में चलता है। तो H2 लगभग हमारी कोहनी और ये कंधे के जोड़ के लगभग मध्य में हमको जो है H2 पड़ता है। और H3 की यदि चर्चा करेंगे साथियों, तो ये जो ज्वाइंट है कोहनी का, तो कोहनी के ज्वाइंट पर अंदर साइड में यहाँ इस जगह पर आपको H3 पड़ता है। और H4, 5, 6 ये हमको बिंदु जो है कलाई के बिल्कुल यहाँ पर। तो कल किसी ने पूछा था
कि आवाज से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे में जो H4, 5, 6 नंबर के पॉइंट कलाई पर हमको यहाँ मिलते हैं, देखिए ये इस जगह पर, तो हमें यहाँ पर खूब मसाज करना चाहिए और खूब दबाव देना चाहिए। तो आप जब यहाँ मसाज करते हैं, बहुत सारी दबाव देते हैं, तो दबाव देने से क्या होगा, आप जिसकी व्यक्ति की अचानक आवाज चली गई या वाणी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो धीरे धीरे सोल्व होना प्रारंभ हो जाती है। तो ये यहाँ पर जो है HT5, 6, 7 ये आपको इस जगह पर पड़ता है। इसी प्रकार से HT7, HT4, 5, 6 और 7 आपको बिल्कुल जोड़ पर मिलता है। ये जोड़ है, यहाँ पर आपको HT7 मिलता है। और साथियों मैंने अपने फिंगर को ये मोड़ दिया, देखिए ये मोड़ा है ये, तो ये यहाँ पर HT8 पड़ता है, हार्ट का 8 नंबर का बिंदु यहाँ पड़ता है, और हार्ट का 9 नंबर का बिंदु देखिए यहाँ से जाकर के ये जो हमारी नाखून है, तो यहाँ जाके इसके किनारे पर यहाँ जाकर के खत्म हो जाता है। दैट्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर एनी टाइप ऑफ अनकॉन्शियसनेस, या फिर किसी को जो है अचानक हार्ट अटैक आने वाला है, पता लगा उसके हाथों में बहुत दर्द आ गया, पसीने पसीने होने लगा, सीने को पकड़ करके बैठने लगा, और इतने में यदि आपने उसको यहाँ पर थोड़ा सा ब्लीड कर दिया, किसी निडल से आपने यहाँ पे ब्लड निकाल दिया, या जोर से आप उसको दांत से काट दीजिए, तो आप देखेंगे जो व्यक्ति हार्ट अटैक से मृत्यु की ओर जा रहा था, उसके जीवन की रक्षा होगी और वो आराम से हॉस्पिटल तक पहुंच जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो इस प्रकार से जो है हार्ट के हमारे 9 बिंदु हमको अंदर यहाँ से एक्सिलरी एरिया से मिलते हैं, यहाँ से लेकर के पूरे हमको कलाई से होते हुए, और हमारे जो सबसे छोटी फिंगर है, स्मॉल फिंगर, उसके नाखून के नीचे जाकर के H9 पूरा तरह से खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हार्ट मेरिडियन हमने देखा साथियों। अब हम इसकी चर्चा व्योल पर करेंगे। सर ने चार्ट लगा दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, बहुत शानदार आपने जो है पीडीएफ का निर्माण किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए साथियों, हम हार्ट मेरिडियन अब हम यहाँ पर देखेंगे। हमने बताया था कि यहाँ कांख से शुरुआत होती है इसकी एक्सिलरी एरिया से, तो यहाँ पर H1 बिंदु है, और हमने कहा था कि ये ज्वाइंट है, और इसके लगभग मध्य में ही H2 बिंदु यहाँ पर हमको पड़ता है, और H3 हमको जो है बिल्कुल ज्वाइंट पर। दिस इज द मेन पॉइंट फॉर आईज में यदि किसी प्रकार का कंजेक्टिवाइटिस हो गई है, आंखें लाल हो गई है, तब ऐसे में H3 बिंदु हमको यहाँ मिल जाता है। H3 बिंदु पर जब हम ब्लू कलर लगा देते हैं साथियों, तो आंखों में जो लालिमा है धीरे धीरे गायब हो जाती है, आंखों में जो चुभन है वो भी ठीक हो जाती है। तो H3 हमको यहाँ मिलता है। इसके बाद में हम ऊपर की ओर चलते हैं। ऊपर चलते चलते देखिए ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट पर H7 है, H7 के नीचे H6 है, H6 के नीचे हमको H5 और H4 बिंदु, तो तीनों बिंदु लाइन से बिल्कुल यहाँ पर हमको मिल जाते हैं, बिल्कुल पास पास बिंदु हैं। HP6, 4, 5, 6 और 7 बिल्कुल ज्वाइंट पर। इसी प्रकार से 8 नंबर का बिंदु जब हम यहाँ से चलते हैं, तो हमारी प्रोब, जब हम प्रोब को चलाएंगे तो यहीं आकर के गिरती है, देखिए यहाँ से चलाएंगे और यहाँ गिरेगी ये। दिस इज द H8 बिंदु, और H9 बिंदु हमको यहाँ पर टॉप पर इस कॉर्नर पर मिल जाता है। तो इस प्रकार से 9 बिंदुओं से युक्त ये बहुत ही गजब का मेरिडियन, जो पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करता है और जीवन तो जागृत रखने के लिए हमें निरंतर प्राण का प्रवाह देता रहता है, एनर्जी हमको देता रहता है। तो ऐसा मेरिडियन हार्ट मेरिडियन। इसके बाद में हम पुनः चलेंगे नेक्स्ट मेरिडियन पर, हार्ट के बाद में जो आता है। नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिएगा प्लीज सर। चलिए, अभी वहां तक शायद पढ़ाया नहीं है सर। हम लोगों ने डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता सर किडनी तक पढ़ लिया है। ओके ओके, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। तो आइए, हार्ट के बाद में हम आगे का मेरिडियन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन आता है। साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, नाम बड़ा इसका स्मॉल है मगर बहुत लंबी है, ठीक है ना। कहते हैं ना, बड़े बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, मगर यहाँ पर उल्टा है। इसका बड़ी आंत का नाम तो छोटी होने के बावजूद भी हमने उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला, क्योंकि वो पूरे पेट में फैली हुई है, यहाँ से लेके इस प्रकार से फैल करके जाती है पूरे इसमें, यहाँ से इस प्रकार से ना, यहाँ से गई, इधर साइड से होती हुई पूरी यहाँ से गुजर गई, मगर स्मॉल इंटेस्टाइन बीच में ही पड़ी रहती है।
सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, फिर हमारा छूट जाएगा। नहीं छूटेगा नहीं, आप चिंता न करें। वो फोन आ गया है, आवाज आ जाएगी। ठीक है। हार्ट में ये हार्ट के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन थी, और इसके बारे में डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता सर बता रहे थे कि आपका जो हाथ है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारी छोटी आंत होती है, तो इसमें अभी आप आ जाएंगे, वो आपको बताएंगे आगे। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी स्मॉल फिंगर है, अगर आप देखना चाहेंगे तो स्मॉल फिंगर का जो लास्ट का पोर होता है, ये एकदम लास्ट का नाखून के पास, यहाँ से शुरू होती है आपकी ओरिजिनल पॉइंट। और अगर हम बेउल में मेरा हेलो, मेरी आवाज आ गई आप लोगों को? आगे स्वागत है। वेलकम वेलकम, सभी को पुनः एक बार स्वागत है। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि जो है जितना भी भोजन बनता है और भोजन बनने के बाद में डियोडेनम में चला जाता है, वहां से उसको फिर आगे बड़ी आंतों के अंदर, आंतों की शुरुआत डियोडेनम से होती है। तो डियोडेनम बहुत ही बड़ी ऐसा स्थान है जहां पर इसको हम त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। सारे केमिकल्स का यहीं पर जो है, पकवा से भी इसको कहते हैं, पाचन होता है, पकाया जाता है। तो यहीं से भोजन के अंश अलग अलग रूप लेकर के पूरे शरीर में फैलने का कार्य करते हैं। यहीं पर पूरा अवशोषण का कार्य, एब्जॉर्प्शन का कार्य जो है यहीं पर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। और ये मेरिडियन हमारा जो है, ये हमारी जो छोटी उंगली आपको दिखाई दे रही है, इसके बाहर से शुरुआत होती है। SI1 और SI2 जोड़ के ऊपर पड़ता है। इसके बाद SI3 और SI4 बिल्कुल कलाई के थोड़ा सा नीचे हमको यहाँ पड़ता है, इस जगह पर जो बोन खत्म होती है उसके पहले। और SI5 हमको कलाई पर पड़ता है। और SI6 हम जब यहाँ से हाथ को इसी प्रकार से रखना है आपको, तो ये मेरिडियन इस प्रकार बोन के ऊपर चलता है। SI6, SI7 हाफ ऑफ द एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट। देन हमको चलना है ST7 से ST8 की ओर। तो ST8 फिर हमको जो है, और SI8 और SI9। तो SI9 जो पड़ता है, ये हमको जो है इस प्रकार से हम इधर देखेंगे, यहाँ हमको SI9 पड़ता है। दिस इज द SI9। और SI9 से जब हम आगे बढ़ते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं SI10। तो SI10 जिसे हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं साथियों, तो यहाँ पर जो है हमको कंधे के बिल्कुल पैरेलल जोड़ पर SI10, और यहीं से एक एन की आकृति बनती है, एन बना दीजिए आप इस प्रकार से। तो SI10 के बाद 11, SI11, SI12, 13, 14। और आपको इस प्रकार से गर्दन की ओर जब चले जाते हैं तो 14, 15 और 16, 17 जो हमारा ये जो जोड़ है गर्दन का, इसके बिल्कुल पैरेलल हमें यहाँ पर जो है इस जगह पर ये SI14 एंड 15 पड़ जाता है साथियों। इसके बाद जो है 16, 17 और जो 18, 19 हमको जो पड़ता है, वो जस्ट ये कान के बिल्कुल पास में आप देखते हैं, ये अंदर की ओर। तो यहाँ SI18 और SI19 बिंदु, जहां हमको ये कान पर जब हम आ करते हैं, ये इसके पैरेलल, तो यहाँ एक गड्ढा मिलता है। दिस इज द SI19 बिंदु। तो इस प्रकार से 19 पॉइंट हमको जो है इस स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन में पड़ते हैं। संजय सर, एक बार आपका मैं स्वागत करूंगा 5 मिनट के लिए। हेलो। ओके ओके, थैंक यू। हाँ सर, यस, थैंक यू फॉर योर कन्वीनियंस। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथियों, ये अभी जितेंद्र जी आपको जो SI का चैनल बता रहे थे, ये हमारे बॉडी पे मेरिडियन थी, और इसके जस्ट बगल में आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो आपके हाथों पे होगी। तो ये SI1 जो शुरू होती है